ठीक है तो माँ जी, मैं काम पे जाती हूँ। आज मैं सोनू को भी अपने साथ लेके जाती हूँ काम पे। मेरी जो मालकिन है ना माँ जी, वो बहुत ही अच्छी है। उसकी बेचारी को शादी को बहुत समय हो गया, लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं है। तो माँ जी, मैं सोनू को ले जाऊँ अपने साथ, बेचारी उसके साथ थोड़ी बहुत देर खेल लेगी। हाँ बहू, देख लो जैसा तुम्हें अच्छा लगे, कहीं उसके घर वालों को बुरा ना लगे, क्योंकि हम गरीब लोग और वो इतनी अमीर, क्या वो हम गरीब के बच्चे को अपनी बहू को खिलाने देंगे? देखती हूँ माँ जी, मालकिन की जो बहू है वो तो बेचारी बहुत ही अच्छी है। ठीक है माँ जी, मैं चलती हूँ, मुझे बहुत लेट हो गया है। अरे सोनू बेटा, इधर आओ। उधर कहाँ जा रही हो? गिर जाओगी बेटा, इधर आ जाओ। यदि मुझे काम में लेट हो गया तो मालकिन डांटेंगी बेटा। अरे शारदा, तुम्हारी यह बेटी तो बहुत ही अच्छी है। अरे बेटा आओ, मेरी गोद में आ जाओ, मैं तुम्हें ढेर सारी चीज दूंगी। अरे मालकिन, आज घर पे कोई नहीं था, इसकी दादी मंदिर चली गई, तो बस इसीलिए मैं इसको अपने साथ ले आई। देखो ना, ये बच्ची कितनी अच्छी है, इसके साथ खेलना मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अरे मालकिन, आप यूँ ऐसे उदास क्यों हो गई? कुछ नहीं शारदा, बस वो यूं ही। अरे शारदा, ये क्या हो रहा है? तुझसे खुद का तो बच्चा होता है नहीं, ऊपर से इस गरीब काम वाली बच्ची को गोदी में लेके खिलाती फिर रही है तुम। पता नहीं कितने कितने दिन तक तो ये नौकर लोग नहाते नहीं है। छी 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 शारदा बहू, अब यदि तुम्हें किचन में जाना हो तो नहा के जाना, नहाने से पहले किचन में तुम बिल्कुल नहीं जाओगी। माँ जी, आपने ये क्या किया? देखिए ना, शारदा चुपचाप उदास होकर कैसे अपने बच्चे को लेके चली गई। यह ताने मुझे बार बार रह रहकर याद आ रहे हैं। तुझसे अपनी औलाद तो होती नहीं, दूसरे के बच्चे को खिलाती फिर रही है। अरे शारदा, तुम्हारी बेटी सोनू कैसी है? और तुम उसको अपने साथ क्यों नहीं लेके आती? अरे नहीं नहीं मालकिन, ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन सोनू को काम पे साथ लाने के लिए मालकिन ने साफ साफ मना कर दिया। वो बोलती है कि जब मैं सोनू को साथ में लेके आती हूँ तो मैं ठीक से काम नहीं करती हूँ। अच्छा, तो एक काम करना शारदा, मेरी तरफ से ये बोल सोनू को दे देना। अरे नहीं नहीं मालकिन, इतने महंगे खिलौनों से हम गरीबों के बच्चे कहाँ खेलेंगे। शारदा, मुझे लग रहा है बांस के हाथों से ये तोहफा लेने में तुम्हें ऐतराज हो रहा है। कहीं और लोगों की तरह तुम्हें भी तो ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने इसके अंदर कोई टोना टोटका किया है? अरे नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझ जैसी गरीब औरत के बच्चे के लिए आपने इतने महंगे महंगे खिलौने दिए, हमारे लिए तो वो ही बहुत है। और दीदी, आप अपने आप को बांझ क्यों बोल रही हो? इसके अंदर आपका कौन सा दोष है? लाइए दीदी, मैं यह खिलौना खुशी खुशी से अपने घर लेके जाऊंगी और अपने बच्चे को दे दूंगी। देखिए माँ जी, आज मालकिन ने सोनू के लिए खिलौना दिया है। बेचारी तारा बहू, भगवान उसकी भी सोनी गोद भर दे। कम से कम वो इस दुनिया के तानों से तो बचेगी, उसको इस दुनिया के ताने तो नहीं सहने पड़ेंगे। वो बेचारी बहू हम जैसे गरीबों के लिए कितना सोचती है। अरे ओ शारदा, तुम तो कम ही मतलब रखा करो चौधरी की बहू से। तुम चुपचाप समय से अपना काम खत्म करके घर आ जाया करो। क्या पता इन अमीरों का तेरे ऊपर ही कोई इंजाम लगा दे कि तू हमारी बहू को भड़काती है, समझी कि नहीं? ये लीजिए, चाय ले लीजिए। रख दे इधर, बेड के ऊपर, ले लूंगा मैं अपने आप। और सुन, तेरी वजह से आज मेरी दोस्तों में कोई भी इज्जत नहीं है। मेरे साथ के सभी दोस्तों के घर बच्चे हो गए हैं, बस एक मैं ही बचा हूँ। मेरे ही घर कोई औलाद नहीं है। अरे मेरे ही पल्ले पड़नी थी क्या तेरे जैसी बांझ? सारा मूड खराब हो जाता है सुबह सुबह तेरी शक्ल देख के। चल अब चली जा यहाँ से, बांझ कहीं की। तारा बहू, अरे ओ तारा बहू, सुन बहू, जल्दी से तैयार हो जा। सुना है गांव में एक बहुत ही पहुंचे हुए बाबा आए हैं,
क्या पता यदि तू भी उसके दर्शन करे तो शायद तेरी भी गोद भर जाए। नहीं माँ जी, इसमें बाबा क्या करेंगे? ये तो भगवान की देन है। जब भगवान चाहेंगे तभी तो मेरी गोद भरेगी। अच्छा, तू तो ज्यादा पढ़ी लिखी रह गई ना, तुझे तो दुनियादारी से ज्यादा समझ है। अरे क्या भगवान नहीं चाहते कि तेरी गोद भरे, या फिर भगवान यही चाहते हैं कि तू भी बांझ रहे? नहीं मम्मी जी, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है, लेकिन मैं इन बाबा वगैरह के चक्कर में पड़ना नहीं चाहती। ठीक है तो बैठी रह फिर, हाथ पे हाथ रख के, मेरा क्या है। मैं क्या करूं भगवान, अब इसके अंदर मेरा क्या दोष है? मैं जीना नहीं चाहती भगवान, अब मैं जीना नहीं चाहती। बांझ कहलाने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। अब मेरे अंदर और इतनी शक्ति नहीं है कि मैं ये सब शब्द सहन कर सकूं। मैं क्या करूं भगवान, मैं क्या करूं? अरे क्या हो गया दीदी, आप ऐसे उदास क्यों बैठे हो? कुछ नहीं शारदा, बस अब वो ही बांझ वाले आप सब मुझसे सहन नहीं होते। अब तू ही बता शारदा, मैं क्या करूं? अरे दीदी, चैत्र नवरात्रे करो दीदी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ दीदी, चैत्र नवरात्रे माँ दुर्गा के कल से नवरात्रि शुरू हो रही है। आप सिर्फ 9 दिन तक सच्चे मन से माँ दुर्गा का व्रत और आराधना कीजिए। देखना दीदी, माँ दुर्गा आपकी गोद जरूर भरेंगी। चैत्र नवरात्रि, लेकिन शारदा ये व्रत तो मुझे कोई भी नहीं रखने देगा और ना ही मुझे कोई पूजा और पाठ करने देगा, तो मैं कैसे रखूंगी चैत्र नवरात्रि के व्रत और पाठ पूजा भी कैसे करूंगी मैं 9 दिन तक? बस इतनी सी बात दीदी। अरे दीदी, मैं भी तो कल से माँ दुर्गा के व्रत रखूंगी और आप रोजाना मेरे घर आके मेरे साथ माँ दुर्गा का पूजा और पाठ करना। अरे दीदी, मेरे घर पे आपको कोई भी मना नहीं करेगा। मैं और आप, हम दोनों मिलके माँ दुर्गा की सच्चे मन से पाठ और पूजा करेंगे। अरे दीदी देखना, अगले 9 महीने में माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपके घर में भी किलकारियाँ गूंजेंगी, किलकारियाँ। सच्ची में शारदा, यदि ये व्रत इतने ज्यादा फलदायी है तो चैत्र नवरात्रि मैं जरूर करूंगी। मैं कल से ही चैत्र नवरात्रि व्रत की पाठ पूजा के लिए तुम्हारे घर रोज आया करूंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को आज की हमारी यह कहानी? इस कहानी को और आगे तक देखने के लिए इंतजार कीजिए इसी कहानी के अगले पार्ट 2 का। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे।